नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीर शैद। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सुक्खू सरकार ने 58,514 करोड़ रुपए का बजट रखा, जिसमें हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया। सरकार का स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राकृतिक खेती, पर्यटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर फोकस है, जिसके लिए कई घोषणाएं मुख्यमंत्री ने बजट में की है। हालांकि बजट को विपक्ष ने निराशाजनक करार दिया और हिमाचल के इतिहास में पहली बार सबसे कम ग्रोथ और विकास पर कम पैसा खर्च करने वाला बजट बताया। वहीं बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने, आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए सरकार काम कर रही है। अभी हमने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें पैसे का एलोकेशन भी कर दिया गया है और उसमें जो हमने गाय के दूध है उसको हमने 6 रुपये बढ़ाकर 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये किया है और भैंस का दूध जो है वो 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये किया है। उसके साथ हमने एक चीज़ और देखी कि कई बार उनको ट्रांसपोर्टेशंस नहीं मिलती है और कोई अपना व्यक्तिगत तौर पर दूध लाकर जो मिल्क फैट के नोटिफिकेशन कलेक्शन सेंटर होंगे वहाँ भी लाकर देगा, 5 किलोमीटर से दूर आकर वहाँ देता अपना व्यक्तिगत तौर से, और उसकी क्वालिटी मिल्क की ठीक होगी तो उसे 2 रुपया एक्स्ट्रा और मिलेगा। तो इस तरह वो 8 रुपये दूध में बढ़ोतरी की गई। दूसरा भाग, हमारे यहाँ कौन सी खेती होती है और किस खेती के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। कुछ एरिया बागवान आधारित है, कुछ एरिया किसान आधारित है। अब उसको चिन्हित किया गया, जो खेती हो उसमें कैसे उनको उपज का सही मूल्य मिले। पिछले वर्ष हमने पहली बार मक्की का, प्राकृतिक मक्की का मूल्य 30 रुपये तय किया और जनता के वहाँ जो किसान थे उनके हाथों में पैसा गया। मक्की का हमने, गेहूं का हमने 40 रुपये तय किया। अभी गेहूं खरीदी नहीं गई क्योंकि पिछले वर्ष हमने पहली बार मक्की का, प्राकृतिक मक्की का मूल्य 30 रुपये तय किया और जनता के वहाँ जो किसान थे उनके हाथों में पैसा गया। मक्की का हमने, गेहूं का हमने 40 रुपये तय किया। अभी गेहूं खरीदी नहीं गई क्योंकि गेहूं का सीज़न खरीदने का अब है। जो भी प्राकृतिक खेती से उगाया जाएगा उसका हम गेहूं का सीज़न जो होगा उसमें वृद्धि की गई। इस बार हमने कहा कि मक्की का जो मूल्य है प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की का वो 40 रुपये। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बजट पेश करने से पहले बीजेपी विधायक दल ने विधानसभा परिसर में धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा, हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में गैंगवार जैसी स्थिति पैदा हो गई। सरकार इन सब के बावजूद गंभीरता नहीं दिखा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने बिलासपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर को भी ऐसे समय में राजनीतिक बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी विधायक दल को इस बात की खुशी है कि वे स्वस्थ है और उनकी हालत स्थिर है, लेकिन बंबर ठाकुर को इस तरह की बयानबाजी करने से बचना चाहिए। बिलासपुर में होली के दिन जो घटना घटी और होली वाले दिन पूर्व विधायक जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उनके ऊपर उनके घर में जा कर के हमला होता है, गोलियां चलती हैं, पूर्व विधायक उसमें घायल होते हैं और उनके पीएसओ भी घायल होते हैं। और उसके बाद जो हत्या का प्रयास करने के लिए जो लोग आए थे, जो दोषी हैं, वो चल करके वहां से भाग निकले। अभी तक 4 दिन होने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। स्वाभाविक रूप से देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए चिंता का विषय है।
और मेरा ये मानना है कि ये जो घटना घटित हुई है, इस घटना का संबंध जो है कुछ अरसे पहले एक और घटना इसी प्रकार की गोलीकांड की हुई थी, जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के कॉम्प्लेक्स और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में वहां पर हुई थी। लोग इस बात को उस सारी घटना से जोड़ रहे हैं, लेकिन हम उस पर अभी कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस अभी तक चली है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक के लिए उचित नहीं होगा उस पर बोलना। लेकिन कुल मिलाकर के इस बात को लेकर के आज पूरे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल के साथ पूरे देश भर में इस बात की चर्चा है कि इस सारी घटना का आखिरकार लेना देना जो है वो नशा माफिया से जुड़ा हुआ लग रहा है। और ऐसी सूरत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो पूरा विधायक घायल हुए हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक वो खतरे से बाहर हैं, ये हम सब के लिए संतोष का विषय है। उनका जो पीएसओ वो भी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पूरा विधायक के बयान राजनीतिक दृष्टि से आ रहे हैं, वो सचमुच में एक दुख का विषय। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लापता इंजीनियर पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि किन्नौर में एचपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता बिमल नेगी 10 मार्च से लापता है। पुलिस से जांच कर रही है। हमने एचपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी निदेशक से भी जानकारी जुटाई है। हम उनके परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। जो एचपीसीएल है उसमें जो है हमारे किन्नौर जिला से संबंध रखने वाले बिमल नेगी चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात हैं और पिछले 10 तारीख से वो जो है लापता चले हैं। आखिरी फुटेज जो उनका गुमारवी में मिला है, उसके बाद अभी तक लगातार उनके परिवारजन, उनके भाई विशेषकर पुलिस टीम के साथ लगातार छानबीन जो है तलाश में लगे हुए हैं। और जैसी मुझे सूचना मिली, मैंने भी तुरंत उस समय जो है शिमला पुलिस से संपर्क करके इनको जो है दिशा निर्देश दिया कि इसके तलाश के लिए जो है अभियान शुरू किया जाए और इनके जो परिवारजन है उनको पूरा सहयोग करे। तो ये पुलिस की तरफ से, चाहे शिमला में था, चाहे हमारे उसके बाद हमीरपुर पुलिस है, सभी जो है इनके तलाश में जुटे हुए हैं। बीच में हमने इनके एमडी और जो डायरेक्टर जिनके अंडर ये काम कर रहे थे उनको भी बुलाकर उनको भी जानकारी हासिल की कि क्या किस कारण से वो है। तो उनके पास कोई अभी कारण तो बता नहीं पाए, पर उनको हमने ये निर्देश दिया कि वो भी जो है इस तलाश में पूरा जो है अपना सहयोग करें। उसके बाद इनकी टीमें कई जगह पर गई है, परंतु अभी तक कोई क्लू उनका नहीं मिल पा रहा है। क्या करने से अभी तक कोई नाम की हमने सुनाई नहीं, उनकी कोई घोषणा की गई? अभी तक तो कोई विशेष मुझे ध्यान में नहीं है कि कोई ऐसी घोषणा हुई है, पर इनके परिवारजनों के साथ पूरा सहयोग किया जा रहा है। इनको जगह जगह पे जहाँ भी कोई क्लू मिलता है कि यहाँ पर है या वहाँ है, वहाँ हर जगह पे हम जो है प्रयास कर रहे हैं। ऐसे परिवार की तरफ से कोई शिकायत आई है किस कारण से ये? मैं जो है ये मुझे मालूम हुआ है कि मुख्यमंत्री या डीजीपी आदि से इन्होंने गुहार लगाई है। जी सर। तो सर जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया हिमाचल प्रदेश में, कोई मिसिंग हो रहा, कोई गोली कांड हो रहा है, क्या? नहीं, ये तो मतलब इसको जो है जनरलाइज नहीं किया जा सकता, ये पर्टिकुलर केस है। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन पावर लिमिटेड HPPCL में मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत बिमल नेगी 10 मार्च से लापता है। पुलिस बिमल नेगी को ढूंढने में जुटी हुई है, मगर अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इस मामले पर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वो जो हमारे
बिमल नेगी जो चीफ इंजीनियर एसपीसीएल में कार्यरत है, वो पिछले 10 तारीख से जो है लापता है। जैसे ही मुझे इस बारे में जानकारी मिली, मैंने जो है शिमला पुलिस से इस बारे में जो है तुरंत कार्रवाई करने का जो है उनको निर्देश भी दिया और उनके परिवारजन भी जो है यहाँ आए थे। जो उनके ब्रदर हैं बड़े, जो सुरेंद्र नेगी, वो भी तब से लेकर पुलिस के टीम के साथ लगातार उनकी जो है तलाश में गए हुए हैं। आखिरी बार उनको जो है गुमारवी में देखा गया। उसके बाद लगातार जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के कई स्थानों पर पुलिस की टीम के साथ उनके भाई जो है और परिजन जो है उनकी तलाश कर रहे हैं, परंतु अभी तक इतने दिन होने के बावजूद अभी तक उनका जो है कोई क्लू नहीं मिल रहा है। इस बीच में एसपीसीएल के जो एमडी हैं और जो डायरेक्टर हैं, जो जिनके अधीन ये कार्यरत थे, उनको भी मैंने यहाँ पर बुलाकर जानकारी प्राप्त की और उनको भी निर्देश दिया कि वो भी जाकर जो है जगह जगह अपनी टीम भेजकर उनकी तलाश में अपना जो है सहयोग करें। बहुत सारे जो है परिवारजन भी इस तलाश में लगे हुए हैं, परंतु अभी तक कोई क्लू उनके कहाँ पर है उसका पता नहीं लग रहा है। इस बीच में उनकी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने जो है सभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, चाहे डीजीपी हैं या अन्य अधिकारियों से गुहार लगाई है कि किन कारणों से उनको जो है ये जो है विवश होकर जो है यहाँ से जाना पड़ा। तो इस बारे में मैं भी माननीय मुख्यमंत्री से यही आग्रह करूँगा कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच की जाए कि किन कारणों से जो है ये बिमल नेगी को जो है अपने ऑफिस से भागना पड़ा या कहाँ लापता होना पड़ा, क्या उनकी मानसिक स्थिति थी, ये सारा करना पड़े। पर मैं उनके परिवारजन को ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर जो भी उनके पास किसी भी किस्म का कोई भी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वहीं बीजेपी के विधायक सुधीर शर्मा ने इसे गोलमोल बजट करार दिया। सुधीर शर्मा ने इसे आंकड़ों का मायाजाल बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में कोई स्पष्टता नहीं है। मुख्यमंत्री ने ऐसी बड़ी बड़ी घोषणा की जिससे हिमाचल प्रदेश पूरी तरह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गया हो। बीजेपी विधायक ने कहा, मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट में सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। जो बजट में है, आप पढ़ेंगे तो सभी को लिखा हुआ है कि चरणबद्ध तरीके में करते रहेंगे। ये पहला बजट जो था और दूसरा जो था और अब ये तीसरा जो है, अधिकांश चीज़ें ऐसी हैं कि तीनों बजट जो हैं उनमें ये गोल गोल करके घूम रही है। चाहे कांगड़ा का 3,000 करोड़ रुपया हो या जो एडीबी के प्रोजेक्ट हैं उनका पैसा जो पिछली सरकार का जयराम ठाकुर जी के समय का है, उसकी घोषणाएं जो है वो की हैं। और कुछ नई योजनाएं कि योजना लागू करेंगे। एक योजना तो 18 करोड़ की, 18 करोड़ का तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट ही होता है और उसको अपने मुख्यमंत्री के नाम से योजना को शुरू कर दिया है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।